जो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर काम करते हैं तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर काम करना चाहिए जिसके अंदर आपको पैसा बनेगा और आपके जो लॉसेस है वो कम होंगे। तो क्या होता है कि कई बार लोग बाग ज़्यादा ही डीप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में चले जाते हैं, कई बार एटीएम में फंसे रहते हैं और कई बार इन द मनी भी चले जाते हैं। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमको पैसा बनेगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, थ्योरी यहाँ पर नहीं है, ये डाटा के आधार पर है। यहाँ पर मैंने बैक टेस्टिंग की है। बैक टेस्टिंग आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस डाटा है उसके हिसाब से हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उससे हम हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताई गई है। तो देखिए अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर देखिए मैं डेटा जो रखने वाला हूँ वो एंट्री टाइम 9:20 का है और एग्जिट टाइम 3:15 का है। और यहाँ पर हम वीकली लेने वाले हैं। यहाँ पर एक और आप चीज़ नोट करना कि यहाँ पर जो टारगेट प्रॉफिट है वो 800% है और वहीं पर हमारा स्टॉप लॉस उसके अगेंस्ट में 10% हमने रखा है। ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि यदि आपको बाइंग से काम करना है तो छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट आपके अनलिमिटेड होनी चाहिए, पर यहाँ पर मुझको कुछ वैल्यू देनी थी तो मैंने ये वैल्यू दे दी है। और उसके साथ में यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अदरवाइज यदि आप बाइंग करके काम करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते हैं तो आप यदि मार्केट आपके हिसाब से चलता है तो ऊपर जाएगा और फिर जब साइडवेज हो जाएगा तो वापस से प्रीमियम धीरे धीरे गिरने लगेगा थीटा डिके के कारण। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते रहना है। तो ये तो हमने कुछ चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर बैक टेस्ट का जो डेटा है वो 2016 से है, यानी कि 17 से आपको ये मिल जाएगा बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले हम जो स्ट्राइक प्राइस लेने वाले हैं एटीएम। यदि आप एटीएम के अंदर ये काम करते हैं और डेली केवल कॉल बाय करते हैं, यहाँ पर हम को अभी कुछ भी पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जस्ट हमने ये एक चीज़ समझाने के लिए कि पैसा किस में बनता है, इन द मनी में बनता है या फिर आउट ऑफ द मनी में बनता है या फिर एट द मनी पे बनता है। तो यहाँ पर एट द मनी में हमने ये कंडीशंस डाली है तो यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। तो वो 20,000 है जो कि काफ़ी कम है। पर यहाँ पर आप एक चीज़ को समझो, यहाँ पर हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, केवल और केवल कॉल को बाय कर रहे हैं एटीएम को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये चीज़ है। अब यदि आप सुपर ट्रेंड या फिर कोई सा भी एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके और इस प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना एटीएम पर हमको 20,000 रुपये मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर अब हम एटीएम की जगह पर 500 पॉइंट दूर ओटीएम के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमको क्या होता है। तो देखिए ओटीएम का हाल तो काफ़ी बुरा है, इसके अंदर हमको लॉस हुआ है। तो यानी कि एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमको ओटीएम के अंदर काम नहीं करना है 500 पॉइंट दूर के अंदर भी। अभी हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और अब 1000 पॉइंट यानी कि ओटीएम 10 हमने कर लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लॉस ही हो रहा है। तो ओटीएम का हमने काफ़ी चेक किया तो हमको लॉस ही हो रहा है। तो ये एक चीज़ तो हमको ये समझ में आ चुकी है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अब हम ओटीएम 10 करते हैं यानी कि 2000 पॉइंट दूर की हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो अभी हमारा OTM 5 के हिसाब 10 के हिसाब से हमारा ये लॉस लग रहा है, यानी कि 1000 पॉइंट दूर वाले में हमारा इतना लॉस लग रहा है। और हमने अब OTM 20 यानी कि 2000 पॉइंट दूर की हमने स्ट्राइक प्राइस ली है स्पॉट से, तो हमको इतना लॉस लग रहा है। अब इस लॉस को भी कम किया जा सकता है यदि आपको एवरेज करना आता है और फिर अच्छे खासे से मैनेज करना आता है अपने ट्रेड को। तो OTM में किस प्रकार से काम करते हैं उसका तो आप यदि सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि मैं OTM में ही काम करता हूं। अब यहाँ पर आपको एक
चीज़ और बताता हूँ कि अब हम चलते हैं इन द मनी के अंदर, 500 पॉइंट इन द मनी के अंदर। तो 500 पॉइंट इन द मनी के अंदर चलने के बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ पर हमने जस्ट अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन किया है और हम मुंह उठाकर केवल कोई कॉल बाय कर रहे हैं डेली, जिसके अंदर हमको इतना प्रॉफिट हुआ है। और यदि आपको ट्रेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपको ट्रेंड और ब्रेकआउट ये चीज़ें समझ में आती है और उसके बाद में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करते हो और आप इन द मनी के अंदर 500 पॉइंट के अंदर ट्रेड लेते हो तो आपको प्रॉफिट बनने ही वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमको एक दिन बना 5300 का प्रॉफिट, लॉस भी लगते हैं, ऐसे नहीं है लॉस नहीं लगते, ये हमको 400 रुपये का लॉस लगा है, फिर 600 का प्रॉफिट, फिर हमको 1500 का लॉस भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार लॉस है, यहाँ पर आप देखेंगे, पर कभी कभी हमको इतने बड़े प्रॉफिट मिलेंगे कि आप अमेज। अब देखिए यहाँ पर हम 200 पॉइंट की ले रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं अब कितना प्रॉफिट हमको मिलता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अमेजिंग हो चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हमने ITM 2 किया है, उस जो हमारा ITM 5 था यानी कि 500 पॉइंट इन द मनी के अंदर उसका जो प्रॉफिट था वो लगभग 4.5 लाख था। वहीं पर हम बात करें तो इसका लगभग 1,70,000 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ITM 2 के अंदर केवल 300 स्ट्राइक प्राइस का हमने चेंज किया है और हमारे प्रॉफिट किस प्रकार से कम हो गए हैं। अब हम चलते हैं, अब और भी ज़्यादा इन द मनी यदि हम बाई करें, यहाँ पर हमने इन द मनी 10 यानी कि 1000 पॉइंट इन द मनी के अंदर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको काफ़ी अमेजिंग दिखने वाले हैं। यहाँ पर अब आपको 6,61,000 रुपये का प्रॉफिट है और आपने केवल एक चीज़ की है कि आपने केवल कॉल को बाई किया है, आपको कुछ भी पता नहीं है मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कई बार लॉस भी लग रहे हैं, डेफिनेटली लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, पर कभी कभी आपको यदि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 19,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और उसके बाद में यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपने 900 पे बाई किया और 1300 पे इसको सेल किया, लगभग 1400 पे। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको 21,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपने लगभग 991 पे बाई किया और 1860 के अंदर सेल किया है। तो यहाँ पर आपको जस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि हम यदि इसको 1500 पॉइंट इन द मनी जाते तो हमारा क्या होता। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट हमारा निकल कर आया है वो इन द मनी 100 पॉइंट्स के अंदर है। यानी कि यदि आप इन द मनी के अंदर 1000 पॉइंट अंदर चले जाते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अदरवाइज़ आप इन द मनी 500 के अंदर भी काम करते हैं, 500 स्पोर्ट्स से 500 पॉइंट इन द मनी के अंदर, तो भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये आपको मैं बताना चाहता था कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस अब चूज़ करनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल चीज़ें बताई है और यदि आप इसको किसी इंडिकेटर या फिर ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमको सुबह नीचे का सिग्नल मिल रहा है तो हम वहाँ पर कॉल क्यों लेंगे, वहाँ पर पुट लेंगे इन द मनी के और वहाँ पर उसको ट्रेल करेंगे। यदि हमको ऊपर का सिग्नल मिल रहा है तो फिर वहाँ पर कॉल लेंगे और उसको ट्रेल करेंगे। तो इस वीडियो का जो कंक्लूज़न निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर यदि आपको ट्रेड करना है तो एटलीस्ट आपको ATM पर तो रहना ही पड़ेगा, ATM स्ट्राइक प्राइस पर रहना पड़ेगा, OTM पर आपको पैसा नहीं बनने वाला है। दूसरा, यदि आप इन द मनी चले जाते हैं 500 पॉइंट तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
और आप ज़्यादा इन द मनी भी चले जाएंगे तो भी आपको इतने अच्छे खासे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है और फिर भी आपको उसके हिसाब से जो परसेंटेज रिजल्ट है वो कम देखने को मिलता है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो आपका काफ़ी फेवरेबल होना चाहिए, छोटे स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगेंस्ट में आपका जो टारगेट है वो आप चाहे तो बिना टारगेट के काम कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना है, जिससे कि आपका जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है तो आप उस प्रॉफिट को और मतलब यदि और ऊपर जा रहा है तो आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, जिससे कि वो यदि वापस रिवर्स भी होता है तो भी आप उस ट्रेड में प्रॉफिट ही लेकर निकलोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तो सुपर ट्रेंड या फिर आपको ब्रेकआउट या फिर कैंडल्स की नॉलेज है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आपको OTM के अंदर काम करना है यानी कि छोटी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, तो आपको वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताई है। साथ में मैंने ये भी बताया कि मैं खुद ट्रेड करके कितना कमा लेता हूँ, साथ उसका स्टेटमेंट भी मैंने डाला है, तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।